दरभंगा से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां डीएमसीएच अस्पताल में इलाज कराने आए एक मरीज को निजी अस्पताल में भेजने का आरोप एक नर्स पर लगाया गया है। परिजनों का कहना है कि डीएमसीएच की एक नर्स ने उन्हें न्यू संजीवनी अस्पताल जाकर ब्लड चढ़वाने की सलाह दी, यह कहकर कि उसके बाद ऑपरेशन किया जाएगा। परिजनों ने बताए गए पते पर पहुँचे, जहाँ कथित तौर पर 50,000 रुपए की मांग की गई। आनन फानन में समस्तीपुर से 27,000 रुपए मंगवा कर ऑपरेशन करवाया गया, लेकिन दुर्भाग्यवश ऑपरेशन के बाद बच्चा मृत पाया गया। इस मामले में न्यू संजीवनी अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि बच्चा पहले से ही मृत था और उसे निकालकर परिजनों को सौंपा गया। उन्होंने यह भी दावा किया है कि पैसे की कोई मांग अस्पताल की ओर से नहीं की गई है। वहीं स्थानीय लोगों ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि डीएमसीएच के अंदर कुछ दलाल सक्रिय हैं, जो मरीजों को निजी अस्पताल में भेजते हैं। दावा किया गया है कि न्यू संजीवनी अस्पताल के निदेशक खुद डीएमसीएच परिसर में बैठते हैं और दलालों के जरिए मरीजों को अपने अस्पताल में रेफर करवाते हैं। और तलब हो कि यह अस्पताल दरभंगा के लहरियासराय स्थित होटल आर पैलेस के पास है और इससे पहले भी इस तरह की घटनाएं सामने आ चुकी है, जिनमें तोड़फोड़ और विरोध प्रदर्शन तक हो चुका है। बड़ा सवाल यह है कि जब डीएमसीएच का स्टाफ ही निजी अस्पताल में मिलीभगत में संलिप्त हो तो जिम्मेदारी किसकी है? क्या डीएमसीएच प्रशासन ऐसे दलालों पर कोई कार्रवाई करेगा और क्या आम लोगों का सरकारी अस्पतालों पर से भरोसा यूं ही टूटता रहेगा? सदर हॉस्पिटल से हम यहाँ आए हैं, समझे न, तो हमको रेफर कर दिया यहाँ, समझे न, वहाँ सदर हॉस्पिटल। जब यहाँ आए हम तो यहाँ कहाँ आए? यहाँ मतलब दरभंगा आए, दरभंगा से है ना हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल आए तो वहाँ से कहा कि तू नर्स बोला कि 2 पानी चढ़ेगा बोतल का, वहाँ बोतल का पानी चढ़ा के आइए यहाँ हम ऑपरेशन कर देंगे। कौन सरकारी हॉस्पिटल आया? हाँ डीएमसीएम आए हैं, डीएमसीएम में आए हैं। वो कहा कि बेटी नर्स जाइए वहाँ 2 बोतल पानी चढ़ा देगा, आप वहाँ से चले जाइएगा, यहाँ हम ऑपरेशन करवा देंगे। कहाँ बोला करेंगे डीएमसीएम में? हाँ पानी यहाँ चढ़ाने के लिए। हाँ पानी नहीं, अल्ट्रासाउंड और 2 मतलब पानी 2 बोतल अभी खून का चढ़ाने के लिए। बहुत अस्पताल में बोला हाँ तो क्या हुआ फिर यहाँ कहा कि 50,000 रुपया लगेगा आपको, समझे, ऑपरेशन करके निकाल जाएगा बच्चा। तब आपको बच्चा तो मर जाएगा, समझे न, बच्चा मरा हुआ, बच्चा मर जाएगा, समझे न, बहुत देर का हुआ है, मरा हुआ है। तब हम यहाँ आके हम पैसा दिए, पैसा 6,000 रुपया दिए और कह रहा है कि और पैसा लेंगे। हम कहाँ से गरीब लोग देंगे पैसा? आप कहाँ से आए थे? कहाँ घर हुआ आपका? योस निजामत समस्तीपुर। यहाँ उसके थ्रू आप आए थे? नर्स भेजी थी? हाँ नर्स भेजी थी। तो पहचानते हैं? क्या नाम है नर्स? नर्स को पहचानते हैं मगर वो भीतर में रहता है। कितने नर्स है उसका? हाँ डीएम के नर्स। अब उतना देर कितना पहचानेंगे, कितना आदमी, बहुत ही आदमी रहता है। क्या नाम हुआ? हमारा लाल मोहम्मद। अब आप क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि गरीब लोग हैं, हमारा पैसा नहीं है, अब हमारा कोई उपाय नहीं है, अब हमारा पास हम चंदा करके किए हैं। पेशेंट मेरे यहाँ डीएमसीएच से आया हुआ है, भर्ती है डीएमसीएच में, उसको ब्लड की आवश्यकता थी या जो भी था। पेशेंट मेरे यहाँ भर्ती हुआ है, पेशेंट का पेट खोल करके मरा हुआ बच्चा निकाला गया है डॉक्टर तुब्बा इमाम के द्वारा, डॉक्टर आलोक सिंह के द्वारा, डॉक्टर आकाश सिंह के द्वारा, डॉक्टर कुंदन कश्यप थे, सारे लोग उस समय मौजूद थे। मरा हुआ बच्चा उसको हैंडओवर कर दिया गया है। पेशेंट को ब्लड 2 यूनिट व्यवस्था करवा के अस्पताल ने अपने स्तर पे उसको दिया है और भी उसको एफएफबी की आवश्यकता है। पेशेंट से 50,000 रुपए में इंक्लूडिंग आईसीयू, मेडिसिन, पैथोलॉजी, सारे चीज की बात की गई है, जिसका प्रमाण हमारे पास मौजूद है। सर वो आरोप लगाया है जो बच्चा जब वो आई थी डीएमसीएच, उसके बाद एक दलाल के थ्रू आपके यहाँ लाया गया था सर, इसमें ये वो इसका जवाब वो दे सकता है, मैं नहीं। सर वो सामने बोल रही है आपकी। अब बोलने के लिए कुछ भी आप बोल सकते हैं। वो अपने दलाल को खोजे कि किसने लाया। आपका सर कुछ दिन पहले वीडियो वायरल हुआ था। देखिए अननेसेसरी बात का टॉकिंग हमसे नहीं। आप जिस चीज उस वीडियो पे क्या कहना है सर? इस वीडियो का एक वीडियो वायरल है वहाँ आप डीएमसीएच पर आप भी जाते हैं, हम भी जाते हैं।
रोजाना आपकी बैठकी हम रोजाना वहाँ ललित के चाय के दुकान पे चाय पीता हूँ। अगर हाँ आप यदि पेशेंट नहीं है उस काउंटर पे बैठना उचित है? आप एक डॉक्टर हैं। ये आज से 2 साल पहले की बात है या साल 1.5 साल पहले की बात है, जब हम किसी मित्र से वहां मिलने गए, जिसको गलत रूप दे करके प्रचारित किया गया। एजेंट कह रहा है कि सुबह में भर्ती हुए हैं, 27,000 रुपया। अरे भाई एकदम सही, पेमेंट आज ही मांगा जा रहा है उससे। नहीं, उसको इलाज किया तो 27,000 मांगो। उसको टोटल पेमेंट बताया गया है। 2 तरह का ट्रीटमेंट होता है किसी भी अस्पताल में। देखिए यहाँ संजीवनी में जो है यहाँ कोई इलाज नहीं होता है, यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। और जबरदस्ती यहाँ का जो डायरेक्टर है संजीवनी का, वो खुद दलाली करता है और 10 को दलाल को रखे हुआ है, जबकि हमारे डीएमसीएच में सारा व्यवस्था है और हर जनता को कहा जाता है कि आयुष्मान का व्यवस्था के तहत जो है हर दवाई उपलब्ध होता है। जो दवाई डीएमसीएच में मिलता है तो वो भी ठीक है, और जो नहीं भी मिलता है उसको भी फ्री दवाई दिया जाता है आयुष्मान के तहत। और ये जो है यहाँ का डायरेक्टर है, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। क्या नाम है उनका? उनका नाम जो है संजीवनी का जो डायरेक्टर का नाम है वो नवन जी नाम है, नवन जी। अच्छा, आप कैसे इल्जाम लगा दिए? इतना बड़ा इल्जाम आप लगा रहे हैं ये कि डीएमसीएच से पेशेंट आया है, क्या है इसका? पूर्व में जो ये संजीवनी शुरू में जो चल रहे थे, इनका जो पूर्व का जो मालिक था, जी जी, क्यों ये संजीवनी को छोड़ के भागा? आप लोग को पता है, एक बच्चा को जबरनल डॉक्टर है नहीं, जबरदस्ती पानी चढ़ा रहा है, कोई इलाज नहीं हो रहा है, कोई व्यवस्था नहीं है, तो एक मालिक भागा और दूसरे दलाल के हाथों में कमान थाम दिया। अच्छा, ये रोज आज एक बच्चा माँ के गोद से निकालते ही उसकी मृत्यु हो गई और वो गरीब आदमी है, उसके पास कोई उपाय नहीं है। सरकारी अस्पताल में सारी व्यवस्था है, सारी साधन है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी 5 लाख तक मुफ्त इलाज दे रहे हैं और रोज कहते हैं कि किसी दलाल के फेर में नहीं पड़िए। ये अपना चारों बगल बुलवाते तो उसे हमारा किसी स्टाफ को क्या मतलब है या हम लोग को क्या मतलब है? हमारा स्टाफ का कहीं से कोई मतलब नहीं है। लगातार अपना ये शिकायत आता रहता है, क्या कहिएगा इसको लेके? समाज को क्या कहना चाहते हैं? ये तो समाज इससे नाराज है। इससे पूर्व में जो घटना हुई थी आप लोग को पता है, जो इसमें तोड़फोड़ भी हुआ था, वो मालिक हॉस्पिटल छोड़ के चले गए, वो लीज पर दे दिए और लीज पर ऐसे दलाल को दिए जो मरे हुए आदमी को देख के खून खींचा जा रहा है। इस पर हमारी सरकार भी आज के मामला में क्या करना चाह रहे हैं? कैसे क्या लापरवाही है? कहना चाहते हैं, एक माँ की गर्भ में बच्चा रहते हुए गर्भ से निकाला गया और बच्चा को मार दिया गया। 5% का भी स्थिति बहुत गंभीर है और जबरदस्ती ये लोग जो है दलाल के थ्रू डीएमसीएच से लिया आता है। इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। तो इस पे नजर के सामने लगाएगा। हम सारे स्टाफ को अपना बोल दिए हैं कि कोई ईद दुख कोई काउंटर पर हमारा स्टाफ के सामने कोई दलाल नहीं सट सकता है और ये लोग अपना ईद गुद से अपना मतलब। फिर आज कैसे आ गया? आप बोल रहे हैं कि कोई नहीं सटता, था आज कैसे आ गया? आज कैसे आ गया? रोड पर से लिया ये पेशेंट को उठा के डीएमसीएच के कैंपस से थोड़ी लाया, नहीं अंदर से कैसे लाएगा? उसमें स्टाफ की क्या दोषी है? अगर मेरा स्टाफ अगर दोषी है तो उस पर मैं सख्त कार्रवाई करूंगी। नहीं, परिजन बोला कि अंदर से खून चढ़ाने के नाम पर इसका नाम लिया अस्पताल का। न्यू संजीवनी अस्पताल में जाइए। ये जो नई संजीवनी का जो कुछ दलाल को इनके माध्यम से भेजा गया है, वो दलाल लिया है। हॉस्पिटल को ये लोग बदनाम करने के चक्कर में है और हॉस्पिटल में और सरकार को बदनाम करने के चक्कर में, क्योंकि हमारी सरकार पूरे गरीब के लिए इलाज के लिए आयुष्मान के तहत 1 रुपया कहीं पर खर्चा नहीं है। किसी के ऑपरेशन कराना है करेंगे, अब दलाल को सिविल सर्जन सर क्या करेंगे? अब रोड पर से उठा के लिया ये तो उसमें सर क्या कहेंगे? क्या लगता है डीएमसीएच को दलाल घेर के रखा है? क्या है डीएमसीएच? अरे आप थोड़ा छिपा के चाहिए। आपके किसी दलाल के थ्रू साइड से दलाल के माध्यम से खींच के लिया है तो उसमें डीएमसीएच का क्या दोषी है? और हमारा डीएमसीएच में बेहतरीन इलाज चल रहा है, इसकी भी व्यवस्था है और आयुष्मान के तहत जो है हर गरीब को इलाज कराता है। और प्राइवेट अस्पताल के न्यू संजीवनी के डायरेक्टर जो दलाल है और दलाल और चोर बेईमान को हम आप क्या कह सकते हैं? ठीक है।